हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी, क्लास 4 हिंदी ग्रामर। तो बच्चों, आप लोग अनुपम हिंदी व्याकरण निकालो, अनुपम हिंदी व्याकरण और पेज नंबर 12 निकालो। आज मैं आप लोगों को मात्राएं पढ़ाऊंगी, साइन ऑफ भावेल्स। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ भावेल्स। जो मात्रा क्या है, मात्रा से क्या क्या शब्द बनता है, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जो कि आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है। ये आप लोगों का रिवीजन है। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, मैं आज का डेट देती हूँ 23/05/2020। पहला ही है मात्राएं, साइन ऑफ भावेल्स। बच्चों, आप लोग अपना बुक निकाले हो, पेज नंबर भी निकालो 12 और ध्यान से सुनो। हम वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से परिचित हो चुके हैं। स्वर का प्रयोग दो प्रकार से होता है, देखिए जरा समझिए। स्वरों का मूल रूप में प्रयोग अचकन, आम, ऋषि, ऐरावत। ऊपर दिए गए शब्दों का पहला वर्ण स्वर है। यहाँ स्वर का प्रयोग उसके मूल रूप में किया गया है। स्वरों का व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में होता है। जैसे देखो, मैना, मैना में कितना शब्द हुआ, मैं, आई, नौ, आ मिलाकर मैना बना। बाल्टी, ब, आ, ल, आ, ट, ई, ये इन ध्वनियों के साथ ये बाल्टी बना। कुर्सी, कु, उ, र, अ, सी, कुर्सी बना। ये रुपया। ठीक है, इन वर्णों को मिलाकर एक चिन्ह देते हैं, तो स्वरों का व्यंजन के साथ एक शब्द बनता है। और ये सब क्या है, स्वर वर्ण है। जैसे अ से अचकन, आ से आम, ऋ से ऋषि, ऐ से ऐरावत। ठीक है। ऊपर दिए गए शब्दों में रेखांकित स्वर अपने मूल में प्रयोग ना होकर विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग किए गए, ये विशेष चिन्ह ही मात्राएं है। ठीक है बच्चों। ये जो हम लोग रुपया लिखे हैं, तो ये जो हम लोग चिन्ह दिए हैं नीचे देखो, ये हम लोगों ने रुपया में र, बड़ी ऊ, छोटी ऊ दिए हैं, प का प, फिर अ, फिर य लिखे हैं, फिर आ की मात्रा में आ लिखे हैं। ये जब तो चिन्ह है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ मात्राएं दिया हुआ है। चलो पढ़ते हैं बच्चों मात्राएं। पहले स्वर पढ़ते हैं। जब स्वर को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों के अपने विशेष चिन्ह होते हैं, यही चिन्ह मात्राएं कहलाती है। ठीक है बच्चों। मात्रा किसे कहते हैं, जब स्वर व्यंजन के साथ मिलकर लिखा जाता है, और जब स्वर अपना रूप बदल देता है और स्वर का अपना विशेष चिन्ह होता है, तो वह चिन्ह ही मात्राएं कहलाती है। देखो बच्चों, मात्रा दिया हुआ है, आप लोगों ने इसके 1-2 में पढ़ा है। मात्रा क्या है, अ की मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री, ए। ठीक है। इसके बाद इधर देखो, आई, ऐ, ओ, औ, अंग, आ, आहा। ठीक है बच्चों, ये सब देखो मात्रा दिया हुआ है। पहले हम पढ़ते हैं यहाँ से। मात्रा सहित व्यंजन से बना हुआ। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो क्या बना, म, अ, म, मटर। ठीक है। आ की मात्रा देखो, म, आ की मात्रा देखो, मैंने यहाँ पर आ की मात्रा दिया हुआ है। देखो, आ लिखी हूँ मैं आकार देकर। आ की मात्रा से क्या हुआ, माँ, माँ से क्या हुआ, माला, चित्र देखकर बोला गया है। इसके बाद क्या है, छोटी, छोटी से क्या हुआ, मिठाई, तो हमने इसका बड़ी, बड़ी से मीनार। ठीक है। छोटा ऊ से मुर्गा, बड़ा ऊ से मूली, री से मिग्र, ए से मैना। तो ये मतलब क्या दिया गया है, मात्रा लगाकर एक शब्द बनाया गया है और बगल में एक चित्र भी दे दिया है। ठीक है। उसके बाद देखो, ए से ए की मात्रा लगाकर मैंने मैना लिखा है, ओ की मात्रा लगाकर मोर और औ की लगाकर मौली। इस तरीके से मात्रा लगाकर मैंने कुछ कुछ शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखो, र व्यंजन के साथ छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा वन के बीच में लगती है। ठीक है। ये जो ये रू हम लोग र लिखते हैं, रुपया लिखते हैं, ऐसे हम लोग यहाँ पर र लिखे। तो हम लोग यहाँ पर दिए हैं ऊ की मात्रा। तो इस र व्यंजन के साथ भी कुछ कुछ शब्द बनता है। जैसे क्या हुआ, रुपया, रुमाल, गुरु, अमरूद। ठीक है। यह र की मात्रा वाला है, अर्थात रू, छोटा ऊ, इसको छोटा ऊ भी कहते हैं, बड़ा ऊ भी कहते हैं, कि मात्रा लगाकर शब्द बना।
उसके बाद देखो रॉ का प्रयोग भी हम अन्य वर्ण के साथ भी करते हैं। जैसे जब कोई व्यंजन रॉ के साथ मिलता है तब रॉ उसके पैरों में लगता है, जैसे प, रेफ, रॉ, प्र। ठीक है, रॉ का देखो बहुत सारा उच्चारण होता है। इस रॉ का बहुत सारा उच्चारण से मिलता है। पहले हम रुपया लिखते बाद इस रॉ का हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ में प्रयोग करते हैं, तो ये रुपया हो गया। फिर इस रॉ को हम प्रकाश लिखेंगे। ये प्रकाश लिखने के लिए ये जो रेफ दिए हैं ये भी एक रॉ का है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे भी हम एक रॉ कहते हैं। तो फिर हम यहाँ पर प्रकाश लिखे। ठीक है, देखो बच्चा कि रॉ का प्रयोग हम कैसे करते हैं। रॉ का प्रयोग में हम छोटा ऊ भी लगाते हैं। उसके बाद फिर नीचे रॉ के नीचे पैर लगाकर ये जो रॉ हम लिखे हैं नीचे, इसका भी प्रयोग से हम एक शब्द बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद रॉ का प्रयोग हम देखो ऊपर भी करते हैं। जैसे धर्म लिखा हुआ है, धर्म, ऊपर रॉ लिखे हम। तो बच्चों क्या देखें, रॉ का प्रयोग हम ऊपर भी किए हैं, मिडिल में भी किए हैं और नीचे भी किए हैं। ठीक है बच्चों, इससे हमारा नया नया शब्द बनता है। ये हुआ बच्चों हमारी मात्राएं। इसके बाद देखो क्या बोला गया है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आप लोग भी जानते हो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, क्रॉस होता है। प्रत्येक व्यंजन अ स्वर की मदद से बोला जाता है। प्रत्येक स्वर का विशेष चिन्ह होता है, ये चिन्ह मात्रा कहलाती है। अ अनुस्वार को व्यंजन के साथ बिंदु तथा अंक को व्यंजन के साथ विसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चंद्र बिंदु व अनुशासित का व्यंजन तथा स्वर दोनों के साथ प्रयोग होता है, जैसे आँख, ऊँट, कांटा, सांप आदि। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो बच्चों क्या बोला गया है, क्वेश्चन आंसर है क नंबर का। आपके नाम में कौन कौन से स्वर आते हैं बच्चों, अपना अपना नाम लिखोगे। आपके नाम में कितने स्वर आते हैं वो मुझे लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। नेक्स्ट ख नंबर, वर्णों के बाद लगाने वाली मात्राएं कौन सी है, बोलो बच्चों, वर्णों के बाद लगाने वाली मात्राएं कौन सी है, मात्राएं है। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप लोगों का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को चैप्टर समझा दिया। आप लोग अपने अपने घर पे से फिर से पढ़ोगे वीडियो को देख देख कर, और इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग घर पे करोगे। ठीक है, ये एक क और ख। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों चित्र देखकर यहाँ लिखना। ये क्या है, माला हुआ, तो हमने म और ल लिखा है, तो हमने क्या म में आ की मात्रा लगाया है और ल में आ की मात्रा लगाया, मात्राएं लगाकर शब्द बनाना है। ये सब देख कर से ये क्या है, मूली है, तो मूली लिखते वक्त क्या करेंगे, म छोटा ऊ ल छोटा ई, क्या हुआ, मूली। इस तरीके से लिखकर मुझे एक नया शब्द बनाना है। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर जैसे बनाया गया है इस तरीके से बनाया है ना, ठीक इसी प्रकार से मुझे बनाना है। ओके बच्चों, जैसे मूली लिखने के लिए मैंने क्या लिखूंगी यहाँ पर, देखो जैसे ये मूली है तो म प्लस छोटा ऊ प्लस ल प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनता है, मूली। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बना। ये क्या है, मिठाई, तो सेम में बनाना है। मिठाई में क्या करेंगे, म छोटा ई ठ आ की मात्रा फिर बड़ा ई, मिठाई। इस तरीके से बनाकर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे आप लोग। ठीक है बच्चों, और मैं लिखकर भी आप लोगों के मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी। और क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर है चित्र देखकर सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द पूरे करें। जब फल है, फल, चित्र में क्या फूल है, तो हम इसमें नीचे ऊ की मात्रा दे दिए फूल। स्व कोट, ये क्या है, कोट है, मैं यहाँ पर ओ की मात्रा दी, कोट होगी। ये क्या है, मकड़ी, मकड़ी लिखा हुआ है, हमें सिर्फ मात्राएं लगाना है। खिलौना, खिलौना। ठीक है बच्चों, हमने ओ की मात्रा लगाया, ए की मात्रा लगाया, नौ में आ कर दिया। चिड़िया, चौ में छोटी ई, र में छोटी ई, य में आ की मात्रा, चिड़िया। ये क्या है, ब्रिज, हम यहाँ पर री की मात्रा लगाए, ब्रिज हो गया बच्चों। इस तरीके से हमने बनाया। आ की मात्रा से दो शब्द बनाना, देखो जाल है, जाल, तो मैं यहाँ जाल, आ की मात्रा वाला दो शब्द लिखना है, जाल लिखे तो मैं यहाँ माला लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, छोटी ई की मात्रा, ये क्या है, बड़ी, बड़ी की मात्रा से कोई दो शब्द बताओ जो आप लोगों को आता हो। बहुत सारा शब्द है बड़ी की मात्रा से, ये मात्राएं लगाकर मुझे दो दो शब्द लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे बड़ी की मात्रा से क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है। बड़ी की मात्रा से किताब हुआ,
ये सब बनाकर मुझे एक नया शब्द बनाना है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है बड़ी की मात्रा वाला शब्द, ये हुआ। यह छोटी से मिठाई, किसान, बड़ी से मीनार, ईख, ये सब करके मुझे एक शब्द बनाना है। ठीक है, ये सब आप लोगों का होमवर्क रहा। आप लोगों का बच्चों यहाँ तक होमवर्क रहा। ये होमवर्क को कर चित्र को देखकर लगाना है। सांप में कौन सा होता है? सांप में 100 में ऊपर चंद्र बिंदु होगा, शंख में ऊपर बिंदु होगा, पतंग में ऊपर बिंदु होगा, आँख में ऊपर चंद्र बिंदु होगा। यहाँ तक आप लोगों का बच्चों होमवर्क है। ये सारा होमवर्क है, आप लोग से कर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। अब काइंडली एवरीवन सेंड मी, सब कोई सेंड करोगे। कोई बच्चा होमवर्क सेंड करता है, कोई नहीं करता है। ओके बच्चों, अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।